आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये जी सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? डिफाइन सिमेट्री एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। वो कह रहा है सिमेट्री को आप बताएं क्या होती है, और ये भी बताएं कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं क्या। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के नेम्स, नाम बताओ, ठीक है ना। समझ आ गई। सिमेट्री होती है एक चीज़ का बार बार रिपीट होना, एक चीज़ का बार बार रिपीट होना, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल आप सूरज ले लो। सूरज है ये, सूरज को दरमियान से काटोगे ना, यहाँ से दरमियान से काटा तो ये आधा हिस्सा सूरज का इधर चला गया और आधा हिस्सा इधर चला गया, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया सन, और एक हिस्सा दूसरे हिस्से के से मुशाबित रखता है। यानी कि आपने एक चीज़ को ए सिमेट्रिकल शेप में काट दिया है, ठीक है ना। समझ आ गई। फिर इसी तरीके से सेब है, जब आप सेब को दरमियान से काटोगे, ये सेब है, जब आप इसको यहाँ से दरमियान से काटोगे ना, तो सेब का भी दो हिस्सों में कट जाएगा। सेब भी दो हिस्सों में कट जाएगा, सिमेट्रिकल शेप में कट जाएगा। आधा हिस्सा इधर चला जाएगा और आधा हिस्सा इधर चला जाएगा, ठीक है ना। रिपीटेड, एक चीज़ रिपीट हो रही है, एक चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है ना। समझ आ गई। यानी कि जब एक इंसान है, ये एक इंसान है, एक चीज़ रिपीट हो रही है, इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिकल शेप में एक चीज़ को काट देना। फिर इसी तरीके से एक इंसान है, ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, ठीक है ना। इस इंसान को आपने दरमियान से काटा है यहाँ से, तो फिर इसकी चीज़ें रिपीट होगी। एक आंख इधर चली जाएगी, एक आंख इधर चली जाएगी, आधा मुंह, आधा होंठ उधर चलाएगा, आधा होंठ इधर चलाएगा, आधी गर्दन इधर, आधी गर्दन इधर, आधा पेट इधर, आधा पेट इधर है, एक टांग इधर है और एक टांग इधर है। यानी कि एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसको कहते हैं सिमेट्री, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से जब मैं इस इंसान को दरमियान में से नहीं काटता, इस इंसान को मैं दरमियान में से नहीं काटता हूँ, इस इंसान को मैं दरमियान में से नहीं काटता, बल्कि इस इंसान को मैं दरमियान में से नहीं काटता, इस इंसान को एक हाथ इधर और एक हाथ इधर चलाया था, इस इंसान को मैं काटता हूँ यहाँ से, तो तब ये सिमेट्री नहीं होगी। अब दो टांगे इधर हैं और उधर दो हाथ हैं, जब मैंने इसको यहाँ से दरमियान में से काटा ना, ये वाले दरमियान में से वर्टिकल वे ऑफ मैनर में जब एक आदमी को काटा, तब उसकी बॉडी पार्ट्स थे वो रिपीट हो रहे थे। इसका मतलब क्या है कि सिमेट्री आ रही थी तब, लेकिन जैसे ही मैंने उसी आदमी को हॉरिजॉन्टली वे ऑफ मैनर में काटा, तो अब क्या हुआ, अब उसके बॉडी पार्ट्स रिपीट नहीं हो रहे, उसके आधे आधे हिस्सों में दो टांगे इधर हैं और उधर दो हाथ हैं। यहाँ पर ये सिमेट्रिकल वे ऑफ मैनर में कटिंग नहीं हुई। सिमेट्रिकल वे ऑफ मैनर में कटिंग ये वर्टिकल वाली है, हॉरिजॉन्टल वाली नहीं हो सकती, ठीक है ना। समझ आ गई। इसी को कहते हैं हम सिमेट्री, ठीक है ना। डेफिनेशन कर दें हम, कि डेफिनेशन हम कैसे करेंगे। यहाँ पर जब एक आप क्रिस्टल लेते हो, ये क्रिस्टल लिया आपने, ये क्रिस्टल लिया, ठीक है, ये क्रिस्टल लिया, एक क्रिस्टल के इधर एक सुराख किया और इधर एक सुराख किया, और यहाँ से एक डंडा गुजारा और इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है, ये एज है, ये क्या है, ये एज है,
ये क्या है, ये लेंथ वाली, ये लेंथ वाली जो सी चीज़ है ये वाली, ये साइड है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये एंगल है, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल है ये, ठीक है ना। क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल में ये तीन चीज़ें होती हैं। जैसे ही आप इस डंडे को आपकी आंखों के इर्द गिर्द घुमाते हो 360 डिग्री एंगल पर, जब आप इसे घुमाते हो, मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा ये एक बैट्समैन है 360 डिग्री वाला, यानी कि कहीं पर भी छक्का लगाया था। 360 डिग्री होता है ना बैट, वो जो उनसे जहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो सारा के सारा 360 डिग्री का ही एक सर्कल होता है जिसमें क्रिकेट खेल रहे होते हैं बैट्समैन। वो बैट्समैन क्या करता है, 360 डिग्री वाला वो कहीं पर भी छक्का लगा देता है, इसे हम कहते हैं 360 डिग्री एंगल बैट्समैन। इसी तरीके से जब आप इसको 360 डिग्री एंगल पर घुमाते हो, एक सर्कल में घुमाते हो, तो ये वाला एज भी आपकी आंखों में से, यानी कि इसको आपने 360 डिग्री पर ऐसे घुमा दिया, 360 डिग्री पर ऐसे घुमाया, तो ये वाला एज भी आपकी आंखों में से, आंखों के सामने से गुजरा, ये वाला भी एज आपकी आंखों के सामने से गुजरा, ये वाला भी एज आपकी आंखों के सामने से गुजरा, ये वाला भी एज आपकी आंखों के सामने से गुजरा। यानी कि एक एज की रिपीटिंग हो रही है आपकी आंखों के सामने, एज बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी को कहते हैं हम सिमेट्री, ठीक है। क्रिस्टल में भी सिमेट्री पाई जाती है, ये क्रिस्टल की सिमेट्री है। वो हमने चीज़ों की सिमेट्री देखी थी कि चीज़ों को हमने काट कर कैसे सिमेट्रिकल शेप में उसको काटा था चीज़ों को। ये क्रिस्टल में सिमेट्री है कि जैसे ही आप क्रिस्टल, ये क्यूबिक क्रिस्टल के दरमियान में से एक डंडा सा गुजारो और उस डंडे को जब आप घुमाओगे 360 डिग्री एंगल पर, तो हर एक एज आपकी आंखों के सामने से रिपीट हो रहा, रिपीट होगा, रिपीट होगा। इसी को ही हम सिमेट्रिकल वे ऑफ मैनर में रोटेट करवाना कहते हैं क्रिस्टल को। इसकी डेफिनेशन हम यूँ करेंगे कि द रिपीटेशन ऑफ एंगल्स, एजेस एंड फेसेस, एंगल भी रिपीट हो रहा है, एजेस भी आपकी आंखों सामने से रिपीट हो रहे हैं, और साइड्स भी आपकी आंखों से रिपीट हो रही हैं। फेसेस या फिर फेसेस कह लो या फिर साइड्स कह लो, साइड्स भी आपकी आंखों के सामने से बार बार रिपीट हो रही हैं 360 डिग्री एंगल पर जब आपने इसको घुमाया है। सिर्फ एक सर्कल में इसको घुमाया है इस क्रिस्टल को, तो सारे के सारे एजेस आपकी आंखों में से के सामने से गुजरे हैं, एंगल्स आपकी आंखों के सामने से गुजरे हैं, साइड्स, जितनी भी साइड्स थी इस क्रिस्टल की वो आपकी आंखों के सामने से होकर गुजरे हैं, ठीक है ना। इसी को ही हम कहते हैं सिमेट्री, कि एक चीज़ का रिपीट होना बार 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 बार। द रिपीटेशन ऑफ एंगल्स, एजेस एंड फेसेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट 360 डिग्री इज कॉल्ड सिमेट्री। ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं। कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये देखें, आपने इस क्रिस्टल को 90 डिग्री, इस क्रिस्टल को इस वाले एक्सिस के थ्रू, ये वाले एक्सिस के थ्रू इस क्रिस्टल को घुमाया है ना, तो ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपने क्रिस्टल को एक डंडे के थ्रू, इस वाले एक्सिस के थ्रू आपने इस क्रिस्टल को घुमाया है 360 डिग्री एंगल पर, ठीक है ना। ये होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, मैंने वही जो सी बात की थी कि एक संतरे को आपने दरमियान में से काटा, एक आदमी को आपने, मैन को आपने दरमियान में से काटा, इसी तरीके से सूरज को जब आपने दरमियान में से काटा, वो सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कि एक जैसे प्लेन आ रहे हैं सामने, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री उसे कहते हैं जब आप एक आदमी को दरमियान में से काटोगे, वर्टिकल वे ऑफ मैनर में काटोगे, तभी उसके इस प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पर ही आदमी के बॉडी पार्ट्स, मैन के बॉडी पार्ट्स रिपीट होंगे। जब आप हॉरिजॉन्टली वे ऑफ मैनर में आदमी को काटोगे तो तब मैन के बॉडी पार्ट्स रिपीट नहीं होंगे, और हम इसे सिमेट्री नहीं कह सकते, सिमेट्री इसे ही कह सकते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कि जब आप ये सेंटर है, ये जो सा है, इसके दरमियान में से आप सुई गुजारो और इसको ऐसे घुमाओ सुई को, तो ये अपने सेंटर से घूमेगा, ये सेंटर के इर्द गिर्द घूमेगा। यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कि ये देखिए सूरज है, सूरज अपने एक्सिस में घूम रहा है, यानी कि अपने
सेंटर में ही गर्दिश कर रहा है ना वो, कहते हैं एक्सिस ऑफ। ज़मीन भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, ये एक्सिस है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन का एक्सिस है, और ज़मीन जो सी है वो अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार इसी एक्सिस के गिर्द अपने आप को रिपीट करवा रही है, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, किसी भी चीज़ का अपने सेंटर को मरकज़ मानकर उसके गिर्द चक्कर लगाना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सॉरी ये क्या था, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये दरमियान है, दरमियान में ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के गिर्द घूमी जा रही है ज़मीन, इसी एक्सिस के गिर्द घूमी जा रही है। जबकि ये जो सा सूरज है, ये सूरज जो सा है, ये सूरज है, इसके इर्द गिर्द 8 सियारे हैं, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे के सारे जो उनसे हैं, ज़मीन भी हमारी, अर्थ भी, ये सारे के सारे इसी सूरज को सेंटर मानकर इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। इसको ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, कि सारे के सारे सियारे सूरज को अपना सेंटर मानते हैं और उसी सेंटर के इर्द गिर्द अपने आप को रिपीट करवाते रहते हैं, बार बार रोटेट करवाते रहते हैं उसी सेंटर में। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सारे के सारे सियारे सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और सूरज को अपना सेंटर मानकर उसके इर्द गिर्द दायरा सर्कुलर मोशन में, अपने आप की सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं। सर्कुलर मोशन होती है इन सारे के सारे सैयारों की सूरज के इर्द गिर्द। ठीक है ना, ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कि एक चीज़ घूम रही है एक पॉइंट को सेंटर मानकर उसके इर्द गिर्द और अपने आप को उसी रास्ते पर ही बार बार घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है। इसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल क्या होता है, कि द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोन इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोन, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल यानी कि एक बंदा है, उसकी अपनी आदत है, एक बंदा है सिगरेट पीता है, उसकी आदत है, वो आदत से मजबूर है, वो छोड़ नहीं सकता। ठीक है ना, यानी कि जब वो छोड़ेगा, छोड़ने की कोशिश करेगा, फिर दोबारा से वो हैबिट वो इख्तियार कर लेगा, ये उसकी आदत बन चुकी है। इसी तरीके से एक बंदा है, उसको बार बार सोने की आदत है। ठीक है ना, यानी कि एक बंदा है, उसको सोने की आदत है, हम सारों को सोने की आदत है। क्या हम अपनी आदत को बंद करवा सकते हैं? क्या हम सोना बंद कर सकते हैं? नहीं ना। तो वो क्यों, हमारी आदत बन चुकी है सोना, स्लीप, हम रात को हमेशा सोते ही हैं, वो हमारी आदत है। जब कोई बंदा सोए ही ना तो वो मर जाता है, वो मर भी सकता है, क्योंकि नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। इसी तरीके से क्रिस्टल की भी अपनी हैबिट होती है। कौन सी हैबिट होती है? द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोन, यानी कि जिस शेप में वो क्रिस्टल एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो उसकी हैबिट है, यानी कि NaCl। अब मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चीनी है, शीरा आपने नाम सुना होगा। एक चीनी है, ये बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर आपने पानी डाला हुआ है, इस पानी के अंदर आपने चीनी डाली हुई है और इसको मिक्स किया। एक वक्त ऐसा आएगा कि चीनी हाल ना होना बंद हो जाएगी और चीनी मज़ीद हाल होना बंद हो जाएगी और चीनी जो उनसे वो नीचे पैंदे में बैठना हो जाएगी, गिलास के नीचे पैंदा है ना, उसमें बैठना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आग जलाएंगे और ये चीनी मज़ीद हाल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये क्रिस्टल जो उनसे, ये चीनी के जो उनसे क्रिस्टल हैं, दोबारा से मज़ीद में हाल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, हाल हो गए। अब उसके बाद हम इस शीरे को उठाकर क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ठंडा करते हैं, इसको हम ठंडा करते हैं। ठीक है ना, गर्म करने के बाद इसको हम ठंडा करते हैं। जैसे हम कूल करते हैं ना, तो इसके चीनी के क्रिस्टल जो उनसे होते हैं, ये फिर से बनना शुरू हो जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है ना, चीनी के क्रिस्टल फिर से पानी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्रिस्टल।
को प्रिपेयर करना, हमने चीनी के क्रिस्टल प्रिपेयर किए हैं थ्रू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के ज़रिए। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार किया पहले वाटर और शुगर का, ठीक है ना। चीनी को पानी के अंदर इतना ज़्यादा हल किया कि जितना कि वो हल कर सकता था, कैपेसिटी के मुताबिक हमने पानी के अंदर चीनी को हल किया, हल करते गए और गर्म करके मज़ीद चीनी को पानी के अंदर हल किया, और फिर उसके बाद उस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को शुगर और पानी के ठंडा किया। ठंडा करने के बाद चीनी के क्रिस्टल्स बीकर में बैठना शुरू हो गए। इस तरीके से हमने चीनी के क्रिस्टल प्रिपेयर कर लिए थ्रू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है ना। जौन सी आपकी मिठाई होती है, मिठाई को आप इस शीरे के अंदर भिगो कर, ये जो सा गर्म किया हुआ शीरा होता है, इसी शीरे के अंदर भिगो कर मिठाई को रखते हैं डब्बे के अंदर, और वो डब्बा जो सा होता है वो मिठाई वाला, जब आप उसे खाते हो ना, जब आप उस मिठाई जो कि डब्बे के अंदर मौजूद है, शीरे के अंदर भिगो कर जो सी रखी थी उस डब्बे के अंदर, जब आप उसे खाते हो तो वही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो सा होता है पानी और चीनी का, वही आपके जिस्म में जा रहा होता है और आपको मीठा लग रहा होता है वो लड्डू। इसी तरीके से जब आप उस मिठाई को फ़ौरन नहीं खाते, उसको ठंडा करके खाते हो फ्रिज के अंदर, जब आप उस लड्डू को रख देते हो थोड़ी देर के लिए, वो लड्डू को जब आप फ्रिज के अंदर रखते हो ना, तो जो सा उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था चीनी का और पानी का, ठीक है ना, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब ठंडा हो जाता है ना, तो वो क्रिस्टल बना देता है। यानी कि अब जब आप उसको लड्डू को खाओगे ना ठंडा करने के बाद, तो चीनी के क्रिस्टल आपको आपके मुंह के अंदर चिरक करते हुए महसूस होंगे। यानी कि अब आप वो लड्डू ठंडा करके खाओगे ना, तो उसके क्रिस्टल जो उनसे होंगे वो लड्डू के अंदर मौजूद होंगे चीनी के, तो अब आपको चीनी महसूस होगी लड्डू के अंदर, चीनी के क्रिस्टल अब आपको महसूस होंगे। ये है जिसकी आदत, ठीक है ना, कि क्रिस्टल को, चीनी के क्रिस्टल को सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ज़रिए से चीनी के क्रिस्टल को आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर पानी के अंदर आपने हल किया, हल करते गए और जब उसको ठंडा किया, और वही चीनी के क्रिस्टल दोबारा से अपीयर हो गए इस पानी के अंदर, ठीक है ना। समझ आ गई? क्या हम इन क्रिस्टल की शेप को चेंज कर सकते हैं? यानी कि किसी क्रिस्टल की हैबिट है, यानी कि क्रिस्टल है वो अपनी शेप क्यूबिक ही रखता है, वो चेंज नहीं करता। क्या हम उस क्रिस्टल की शेप को चेंज करवा सकते हैं, उसकी हैबिट को चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम NaCl लेते हैं, NaCl लेते हैं, पानी के अंदर हल करवाते हैं NaCl को, ठीक है ना। NaCl को पानी के अंदर हल करवाते हैं। यहाँ पर NaCl डाला, यहाँ पर क्या डाला हुआ है हमने, NaCl है और प्लस वाटर है, ठीक है ना, डाला है। और जब NaCl पानी के अंदर हल होना बंद हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे से इसको गर्म करेंगे। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो मज़ीद NaCl की मिकदार डालेंगे तो वो हल होना शुरू हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि गर्म करने के बावजूद भी NaCl नहीं हल हो रहा होगा, तब आप उस NaCl को डालना बंद कर दो और फिर उसके बाद इसी सॉल्यूशन को ठंडा करो, इसी सॉल्यूशन को क्या करो, कूल कर दो, ठंडा कर दो। जब आप इसी NaCl के सॉल्यूशन को ठंडा करोगे तो इसी के NaCl के क्रिस्टल्स क्यूबिक शेप के होते हैं। जैसे मैंने ऊपर नहीं शेप बनाई, बिल्कुल सेम NaCl का एक क्रिस्टल ऐसी ही शक्ल का हामिल होता है। तो NaCl के क्रिस्टल नीचे बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। हम चाहते हैं कि NaCl के क्रिस्टल्स की शेप जो सी है वो पहले जैसी ना रहें, उसकी हैबिट चेंज हो जाए। क्रिस्टल की शेप चेंज करवाना चाहते हैं, क्रिस्टल की हैबिट जो सी है उसको तबाह करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10% यूरिया डाल देंगे। जैसे ही आप 10% यूरिया डालोगे ना, तो अब जो उनसे NaCl के क्रिस्टल अपीयर होंगे ना ठंडा करने के बाद, इस सैचुरेटेड NaCl और H2O सॉल्यूशन को जब आप ठंडा करने के बाद जो उनसे क्यूबिक शेप में NaCl के क्रिस्टल प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, जब आप उसमें 10% यूरिया डालोगे तो वो यूरिया क्या करेगा, इस क्रिस्टल की शेप को तब्दील कर देगा। क्यूबिक शेप से अब वो क्रिस्टल हो जाएंगे नीडल लाइक अरेंजमेंट हो जाएंगे, यानी कि इस तरीके से NaCl के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे इसी पानी के अंदर। आपने
NaCl के क्रिस्टल्स की हैबिट चेंज कर दी है थ्रू एट 10% यूरिया के। इसी को कहते हैं हम हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। कि टू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस, जब आप एक सब्सटेंस के क्रिस्टल को प्रिपेयर करते हैं, आ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इज़ प्रिपेयर्ड, जब आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के थ्रू एक सब्सटेंस के क्रिस्टल्स तैयार करवाते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं, नाउ कूल सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो फिर क्या होता है, एंड क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, फिर उसके बाद क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं, इसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। द NaCl फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड जो सा होता है वो क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है, सोडियम क्लोराइड जो सा होता है वो क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड जो सा होता है वो क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है ऐसे वाले। हम इसकी हैबिट चेंज करना चाहते हैं कि वो क्यूबिक क्रिस्टल ना बनाए, कोई और क्रिस्टल की शेप बनाए। द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी चेंज व्हेन वी एडेड 10% यूरिया, फिर हमने 10% यूरिया डाला और क्रिस्टल की हैबिट चेंज की, NaCl क्रिस्टल की हैबिट चेंज कर दी। 10% यूरिया सोल्यूशन इन विच NaCl सोल्यूशन, NaCl सोल्यूशन के अंदर हमने 10% यूरिया डाल दिया, फिर देन क्यूबिक शेप, जो सी क्यूबिक शेप थी NaCl की, क्यूबिक शेप चेंज होगी नीडल लाइक क्रिस्टल में। क्यूबिक शेप इज चेंज इनटू नीडल लाइक क्रिस्टल, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल की हैबिट चेंज करवा दी हमने थ्रू 10% यूरिया के जरिए। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आएगी, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।